दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में राहुल गांधी द्वारा दी गई 5 गारंटियां कांग्रेस की चुनावी रणनीति का केंद्रीय स्तंभ बन चुकी हैं। ये गारंटियां केवल चुनावी वादे नहीं बल्कि एक वैकल्पिक शासन मॉडल पेश करने की कोशिश है, जिसके जरिए कांग्रेस खुद को भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दोनों के खिलाफ एक ठोस विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहती है। अगर इन 5 गारंटियों को विस्तार से समझें तो ये साफ होता है कि कांग्रेस ने बंगाल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समीकरण को ध्यान में रखकर इन्हें तैयार किया है। चुनाव में हमने बंगाल को मैनिफेस्टो में वायदे किए। सबसे पहला वायदा 10 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस हर परिवार को, फ्री कैंसर और डायलिसिस ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, कृषक सम्मान 15,000 रुपए हर साल और 200 यूनिट मुफ्त बिजली बंगाल के किसानों को, शिक्षा आलो फ्री एजुकेशन ग्रेजुएशन तक, महिलाओं को पीजी तक, कम्युनिकेटिव इंग्लिश और एआई में स्कूलों में एजुकेशन, युवा सम्मान, जो भी सरकारी पोस्ट हैं जल्दी से जल्दी हम उन्हें भरेंगे, युवाओं को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम एआई सेंटर्स खोलेंगे युवाओं के लिए। और महिलाओं के लिए 2,000 रुपए हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी कैश ट्रांसफर करेगी। आप हमारे कैंडिडेट्स का समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए और ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को दिलवाइए, हमारे लोगों को विधानसभा में भिजवाइए और बंगाल को बदलने का काम कीजिए। तो सुना आपने, ये राहुल गांधी की 5 गारंटियां हैं। अब इन गारंटियों को विस्तार से समझिए। पहली गारंटी महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता। कांग्रेस ने वादा किया है कि हर महिला को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। करीब 2,000 रुपए प्रति माह जैसी योजनाओं की चर्चा सामने आई है। ये सीधा मुकाबला ममता बनर्जी की वेलफेयर योजनाओं से है, लेकिन कांग्रेस इसे सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता के रूप में पेश कर रही है। और महिलाओं के लिए 2,000 रुपए हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी कैश ट्रांसफर करेगी। इस गारंटी का प्रभाव यह हो सकता है कि ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की महिलाएं जो अब तक टीएमसी के साथ थीं, उनमें से कुछ हिस्सा कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो सकता है, खासकर वहां जहां स्थानीय असंतोष मौजूद है। दूसरी गारंटी है युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी नौकरियां। युवा सम्मान, जो भी सरकारी पोस्ट हैं जल्दी से जल्दी हम उन्हें भरेंगे, युवाओं को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम एआई सेंटर्स खोलेंगे युवाओं के लिए। कांग्रेस ने स्पष्ट कहा है कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे और युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ये मुद्दा बंगाल में बेहद संवेदनशील है, क्योंकि बेरोजगारी लंबे समय से बड़ा राजनीतिक मुद्दा रही है। राहुल गांधी अपनी रैलियों में बार बार ये कहते हैं कि युवा बंगाल छोड़कर बाहर नौकरी ढूंढने को मजबूर है। इस गारंटी के जरिए कांग्रेस सीधे युवाओं को पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को टारगेट कर रही है, जो चुनावी परिणामों में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तीसरी गारंटी है किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा और सहायता। कांग्रेस ने किसानों को सालाना आर्थिक मदद करीब 15,000 रुपए तक देने का वादा किया है। इसके अलावा फसल के बेहतर दाम, कर्ज राहत और कृषि ढांचे को मजबूत करने की बात भी की जा रही है। कृषक सम्मान 15,000 रुपए हर साल और 200 यूनिट मुफ्त बिजली बंगाल के किसानों को। यह मुद्दा खासकर ग्रामीण बंगाल में प्रभाव डाल सकता है। यहां किसान वर्ग अक्सर उपेक्षित महसूस करता है। बीजेपी जहां बड़े स्तर पर कृषि नीतियों की बात करती है, वहीं कांग्रेस डायरेक्ट बेनिफिट मॉडल के जरिए किसानों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। चौथी गारंटी है
हर परिवार के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा। कांग्रेस ने हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया है। ये रोजाना सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत के रूप में पेश की जा रही है। सबसे पहला वायदा 10 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस हर परिवार को, फ्री कैंसर और डायलिसिस ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। स्वास्थ्य खर्च भारत में गरीबी का बड़ा कारण रहा है और इस गारंटी के जरिए कांग्रेस सोशल सिक्योरिटी का बड़ा नैरेटिव बना रही है। ये टीएमसी की मौजूदा योजनाओं से मुकाबला करने के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मॉडल को भी चुनौती देता है। पांचवी और सबसे व्यापक गारंटी है शिक्षा और सामाजिक कल्याण। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा, गरीबों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूत करने का वादा किया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेहरूवियन मॉडल यानी संतुलित विकास, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों पर बराबर ध्यान हो, को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। शिक्षा डालो, फ्री एजुकेशन ग्रेजुएशन तक, महिलाओं को पीजी तक, कम्युनिकेटिव इंग्लिश और एआई में स्कूलों में एजुकेशन। अब अगर इन 5 गारंटियों का समग्र विश्लेषण करें तो ये साफ है कि कांग्रेस कैश प्लस केयर प्लस करियर मॉडल को अपना रही है। कैश यानी महिला और किसान सहायता, केयर यानी स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, करियर यानी कि रोजगार और शिक्षा। यही मॉडल उसे टीएमसी और बीजेपी दोनों से अलग पहचान देता है। अब सवाल कि इन गारंटियों का चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला प्रभाव, महिला वोट बैंक में सेंध लगेगी। अब तक महिला वोट टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस की गारंटी विश्वसनीय लगती है तो 5 से 10% वोट शिफ्ट संभव है, जो कई सीटों पर निर्णायक हो सकता है। दूसरा प्रभाव, युवाओं का झुकाव। रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा है। अगर कांग्रेस इस नैरेटिव को मजबूत करती है तो वो पहली बार वोट देने वाले बेरोजगार युवाओं में मजबूत पकड़ बना सकती है। तीसरा प्रभाव, ग्रामीण वोट में पकड़। किसान और गरीब वर्ग के लिए सीधी आर्थिक सहायता कांग्रेस को ग्रामीण क्षेत्रों में फायदा दिला सकती है, खासकर मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर बंगाल में। चौथा प्रभाव, त्रिकोणीय मुकाबले में मजबूती। ये गारंटियां कांग्रेस को सीरियस कंटेंडर बनाती हैं, जिससे वो 50 से 70 सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। पांचवा प्रभाव, विश्वसनीय विकल्प का निर्माण। अब तक चुनाव टीएमसी वर्सेस बीजेपी के बीच सीमित था, लेकिन इन गारंटियों के जरिए कांग्रेस खुद को तीसरा मजबूत विकल्प बना रही है। अब सबसे अहम सवाल कि क्या इससे कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। रिसर्च और मौजूदा ट्रेंड के आधार पर 10 से 15 सीटों पर सीधी जीत संभव है। 15 से 20 सीटों पर कड़ी टक्कर है और 50 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस का अपना मजबूत प्रभाव है। अगर ये गारंटियां जमीन पर असर डालती हैं तो कांग्रेस 0 से उठकर 10 से 20 सीटों तक पहुंच सकती है, और अगर त्रिकोणीय मुकाबला ज्यादा हुआ तो वही सीटें उसे किंगमेकर बना सकती हैं। राहुल गांधी की 5 गारंटियां केवल वादे नहीं, बल्कि एक राजनीतिक हथियार है। ये अलग अलग वर्गों को टारगेट करती है, एक संतुलित विकास मॉडल को पेश करती है और कांग्रेस को चुनाव में प्रासंगिक बनाती है। यही वजह है कि 2026 का बंगाल चुनाव अब सिर्फ 2 पार्टियों का मुकाबला नहीं रहा, बल्कि कांग्रेस इन गारंटियों के दम पर निर्णायक खिलाड़ी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है।